इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा करतार कौन हुआ? करतार माने करने वाला, सृष्टि करने वाला ऊंचे से ऊंचा करतार कौन हुआ? सृष्टि के जो पहले पत्ते हैं राधा कृष्ण, वो तो ऊंचे से ऊंचे नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो तो नीचे गिरने वाले हैं या ऊंचे चढ़ने वाले हैं? वो नीचे गिरते हैं, वो ऊंचे से ऊंचे करतार नहीं हो सकते। उनको जिन्होंने जन्म दिया, क्या उनको जिन्होंने जन्म दिया, वो जन्मदाता ऊंचे से ऊंचा करतार, ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। क्या? ऊंचे से ऊंचा भगवंत। ऊंचा और नीचा निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? साकारी दुनिया की बात है। साकारी दुनिया में ऊंचे से ऊंचे भी होते हैं और नीचे से नीचे भी होते हैं। तो देखो, तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि बरोबर बाबा और पीछे बनता है सूक्ष्म वतन। क्या? बाबा जो साकार भी है और अव्यक्त भी है। अव्यक्त दो रूपों में होता है, एक तो सूक्ष्म शरीर के आधार पर और दूसरा सूक्ष्म शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए और ज्योति बिंदु आत्मा बन जाए, वो भी अव्यक्त कही जाती है। इन आंखों से देखने में नहीं आती है। तो सबसे पहले है बाबा और पीछे है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन माने सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं। जब विनाश होगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा भारी विनाश होता है भूकंप से। ढेर के ढेर अकाले मौत होंगी। तो अकाले मौत धारण करने वाले सूक्ष्म शरीर लेंगे या नहीं लेंगे? हैं? सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे तो उनको सूक्ष्म वतन चाहिए, तो वो रहा सूक्ष्म वतन। स्थूल शरीर छोड़ते जाएंगे और सूक्ष्म वतन में पहुंचते जाएंगे। पहले बाबा, क्योंकि बाबा को तो इस सृष्टि में अंत तक रहना ही है या नहीं रहना है? रहना है। ये तो गाया ही हुआ है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, ऐसा महाकाल सारी दुनिया को खा जाएगा, अपने में समा जाएगा, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। ऐसा महाकाल वो मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। महाविनाश के समय जब सारे मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष का अंत होगा, आग लगेगी, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नंबरवार अपना शरीर छोड़ छोड़ करके बिंदु बिंदु आत्माएं दिखाई गई हैं। किस तरफ जा रही हैं? शंकर की ओर जा रही है, जो सूक्ष्म स्टेज में भी है, अव्यक्त स्टेज में भी है। स्थूल शरीर नहीं दिखाया गया है और साकार भी है। ऐसे नहीं है कि साकार शरीर नहीं है, साकार शरीर तो है, लेकिन साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है, इसलिए लिंग रूप में दिखाया जाता है। मंदिरों में शिवलिंग, ये जो भी मंदिर बने हुए हैं, किस रूप में दिखाया गया? लिंग रूप में। लिंग साकार भी है, बड़ा रूप भी है, और उसमें ज्योति बिंदु
निराकार है। तो निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों का मेल है, परंतु वो साकार शरीर इंद्रियों की याद में नहीं है, इंद्रियों की याद से परे है, देहभान से परे है।